जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। हरिओम मित्रों, 15वें अध्याय का चौथा जो श्लोक हमने देखा ना, बस उसी का ये सार है भक्ति के मार्ग में। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। तमेव चाद्यम, उसी आद्य पुरुष को शरण जाना है जहाँ से प्रवृत्ति शुरू हुई है। तो हमारे मन में ये तो पहले जान ले कि ये समस्याएं, प्रॉब्लम्स कहाँ पे निर्माण होते हैं। ये पूरा संसार, प्रपंच जो है हमारे अंतःकरण में, मन में ही शुरू होता है। और मन में शुरू होता है तो इसकी संवेदना बाहर से कहीं से आ रही हो, लेकिन इस निर्माण तो ये अंदर ही होता है। तो इस प्रॉब्लम का सोर्स जो है वो अंदर ही कहीं पे है। तो अगर प्रॉब्लम अंदर है तो इसका सॉल्यूशन बाहर हो ही कैसे सकता है, सोचिए ना। हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम मन में निर्माण हो गया तो फिर इसका दोषारोपण, कार्य कारण भाव पहले ढूंढने लगते हैं। फिर इसका दोष किसी दूसरे को देने का है तो इसको गुस्सा कर, उसको गुस्सा कर, हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वो सुधर जाए। जैसे वो सुधरेंगे तो फिर हम शांत होंगे। अरे मित्रों, क्या कहें, ये प्रॉब्लम अंदर मन में शुरू हुआ है तो वेदांत तो कुछ भी कहे कि अंदर का जो भगवान है वो साक्षी है, चैतन्य तत्व। लेकिन भक्ति मार्ग में तो हम समझ लेना कि हमारे पूर्व कर्म, कौन से पूर्व कर्म थे, कुछ भी नहीं थे। हम तो बस ये जानते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स निर्माण हो रहे हैं ये हमारे मन में भगवान के चरण कमलों से ही आ रहे हैं, कारण कुछ भी हो। अगर नारायण नहीं चाहेगा तो मेरे मन में एक भी लहर निर्माण नहीं होगी, और अगर भगवान नहीं चाहेगा तो दुनिया भर भी साथ दे तो भी मेरा मन शांत नहीं होगा। यही तो बात जाननी है ना। इसीलिए तो उसे छलिया कहते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को छलिया कहते हैं, छलने वाला। कपट कर लेता है हमारे साथ में। उसका हेतु अच्छा है, कुछ न कुछ सिखाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, परीक्षा लेते रहता है, लेकिन हम भी फिर त्रस्त हो जाते हैं ना। और जब प्रयत्न करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्वयं के सामर्थ्य पे कुछ प्रयत्न करें और नहीं होता है, तब उसको शरण जाने का प्रयत्न करते हैं तो वो नहीं दिखता। कितना बड़ा उसका चमत्कार है, वो हमारे अंदर ही बैठा है, हमारे मन को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन हम उसको शरण नहीं जा पाते। इसलिए तो कहते हैं ना, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है। लेकिन सदगुरु की कृपा से हम जान गए हैं कि भगवान तुम ही हमारे अंतःकरण में बैठे हो, और जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक हम तुमको शरण नहीं आ पाएंगे, और जब तक हम शरण नहीं आ पाएंगे तब तक ये हमारे प्रॉब्लम्स और समस्याएं तो दूर होंगी ही नहीं। ये भगवत गीता का सार है, जान लीजिए। डोंट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जस्ट लेट इट गेट डिसॉल्व्ड। जो भगवान क्रिएट कर रहा है ना ये समस्याएं, वही सब इन समस्याओं को दूर करने वाला भी है। बस भगवान के चरण कमल पकड़ के रखने हैं हमको। ये हम भूल जाते हैं और फिर समस्या को का हल ढूंढने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए हम ही प्रयत्न करने लगते हैं और उलझ जाते हैं। और एक बात संत ने बड़ी अच्छी कही है कि डिस्टर्बेंस अगर हमारे तक आ गया ना तो उसको हमारी तक ही रोक लेना चाहिए, हमें ही रोक लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम डिस्टर्ब हो गए तो फिर उस डिस्टर्बेंस को हमारे सबऑर्डिनेट्स तक, तो नौकर चाकरों तो क्या, हमारे साथ में जो काम करने वाले उन तक फैला देते हैं, उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए मित्रों, संत कहते हैं कि अगर आप अपसेट हैं ना, अगर आप दुखी हैं, अगर आप क्रोधित हो गए, अब आप डिस्टर्ब हैं, तो अपना कमरा बंद करके बैठ जाइए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपका तो ऐसा चेहरा भी किसी को मत दिखाइए, क्योंकि आपके ऐसे डिस्टर्ब चेहरे से
दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होने लगेंगे। इसलिए क्रोधित होकर हो गए, डिस्टर्बेंस आ गया, तो शांति से बैठकर पहले हमारे मन को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना है। वह समस्या अंदर ही सुलझ जाए तो फिर बाहर आना है। हम लोग तो मित्रों सवेरे सवेरे उठते हैं और फिर क्या कहें, कटोरा ही लेके घूमते फिरते हैं कि लोग हमें शांति दें। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा। ये भगवान का स्वरूप हमारे अंतःकरण में ही है। ये किसको पता चलता है? बहुत सी क्वालिफिकेशंस भगवान बता रहे हैं। उसमें पहली बात है निर्माण मोहा। मोह की बात तो बाद में करें। निर्माण, जो अपने मन में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रखते हैं, गर्व नहीं रखते हैं। अरे किस बात का गर्व करें हम? अगर हम जान गए कि हमारे में जो कुछ भी क्वालिफिकेशन दिख रहे हैं, जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है, वो भगवान की देन है, तो फिर अभिमान किसका? और फिर हम किस पर क्रोधित हों, किसको दोष दें? सब जगह तो वही है ना, भगवान ही है, तो हम किस पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं? बहुत बुरी बात है। इसलिए जो लोग अध्यात्म करते हैं, जो लोग इस अध्यात्म के मार्ग पर प्रगति करना चाहते हैं, उन्होंने पहले ये बात ध्यान में रखने की निर्माण होना है, अभिमान का राहित्य आना है। जो मैं बात कर रहा था, हम लोग तो सुबह सुबह उठते हैं, कटोरा लेके ही बाहर पे भीख मांगते रहते हैं सबसे। अरे कोई हमको आदर दो भाई, कोई हमको प्रेम दो भाई, कोई हमारी बात मानो भाई, अरे कोई हमारी पोस्ट को लाइक्स दो भाई, सब मुझे दो मुझे दो मुझे दो, मुझे आदर दो। और ये फिर भूल जाते हैं हम कि भगवान ही सब जगह है। तो ये जो बातें हम चाह रहे हैं, ये सबको बांटनी है। अपने में हमको पहले संतुष्ट रहना है। वह संतोष इसी बात से आएगा कि अगर हम जान लें कि वो परमात्मा, वह परम आनंद स्वरूप हमारे अंतःकरण में है और वह अथांग समुद्र की तरह है। परमानंद तो हमारे में भरा पड़ा है। तो हम बाहर जब निकलेंगे, किसी से व्यवहार करेंगे, तो फिर प्रेम ही प्रेम बांटेंगे। मित्रों, ये बात है, पक्की बात पकड़े। दूसरों को आदर देना है, इसलिए नहीं कि हमको बड़ा बनना है, इसलिए कि सब में भगवान है। इसलिए सबके प्रति नम्रता आ जानी चाहिए, व्यवहार में और वाणी में भी। काया वाचा मने बोलते हैं। मन में भी किसी के बारे में, हमारे विचारों में द्वेष नहीं आना चाहिए, स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरा भगवान ही सब जगह अगर है, तो फिर मैं किसका द्वेष करूं, किससे उलझूं, किससे क्रोध करूं? और करना ही है तो हमारे अंदर जो बैठा है उससे बात कीजिए, उसको बोलिए ना, अरे चलिए, अब तू कब तक हमको इस तरह से चलते रहेगा? और मैं तो भगवान से हमेशा कहता हूँ, भगवान तू डराएगा तो मैं डर ही जाने वाला हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तू मुझे क्रोधित करेगा तो मैं क्रोधित होने ही वाला हूँ। इसमें हमारी साधना कुछ काम नहीं करने वाली है। अरे जब एग्ज़ाम, वो परीक्षा पत्र सामने आता है ना, क्वेश्चन पेपर, तो हमारे टीचर ने ही सेट किया रहता है, तो उसमें डरना क्या है? जो टीचर ने सिखाया है, जो सिखा रहे हैं, उन सभी से ही तो हमको उस क्वेश्चन पेपर का आंसर मिलने वाला है। तो मेरे बारे में तो ये हमेशा दिखता है कि भगवद गीता का जो श्लोक आगे पीछे चर्चा में आने वाला है, चिंतन के लिए आने वाला है, वही उसी प्रकार के सभी प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आते रहते हैं और हमेशा ही मैं इसमें सफल हो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार तो अपयश ही आ जाता है। फिर बाद में भगवान बोलते हैं, अरे तू ये श्लोक का चिंतन कर, क्योंकि तुझे ये टॉक आज देना है, तो ध्यान में रख निर्माण मोहा, तो पहले तू आचरण में ला। सचमुच कहता हूँ मित्रों, जब तक ये नम्रता हमारे व्यवहार में, वाणी में, मन में नहीं आती ना, तब तक अध्यात्म में कुछ प्रगति हमने की ही नहीं है। पाप ही करते हैं हम, दूसरों को दोष देकर, दूसरों पर क्रोधित होते हुए। और ये सब मोह माने जो जैसा है वैसा नहीं दिखता। जितसंग दोषा, हम लोग संग कर लेते हैं। भगवान जो प्रॉब्लम्स, जो
तूफान हमारे मन में क्रिएट करते हैं ना, हम उससे बहक जाते हैं, उससे संग कर लेते हैं और फिर हम लोग भी बहने लगते हैं। महाराष्ट्र में एक खेल रहता है आइस पाइस, लुका छुपी, उसमें एक खंबे को भोज्जा बोलते हैं, उसको पकड़ के रखें ना तो आप आउट नहीं होते। वैसा भगवान बोलते हैं, अरे मुझे मेरे नाम से तुम पकड़े रहो, भगवान का नाम जपते रहो, बाहर व्यवहार करते रहो, तो हम कभी आउट होंगे ही नहीं। हम लोग संग दोष जो है उसका निवारण करते रहे। हम लोग प्रॉब्लम से कहें कि माय गॉड इज ग्रेट, हम लोग उल्टा करते हैं, भगवान को बोलते हैं अरे भगवान बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, सी द प्रॉब्लम इज ग्रेट। उल्टा बोलिए, कोई भी समस्या सामने आ जाए बोले अरे प्रॉब्लम माय गॉड इज सो ग्रेट कि आपसे मैं त्रस्त होने वाला नहीं हूँ। जित संग दोषा, अध्यात्म नित्य का मतलब यह है, अगले श्लोक का ये विवरण है, हमेशा अध्यात्म में स्थित रहना। अध्यात्म का सार यह है कि मेरा भगवान मेरे साथ में है और मेरे सामने भी है। मेरे साथ में मेरा भगवान है जिसकी सत्ता महत्ता संपूर्ण विश्व में है। ऐसा अगर भगवान मेरे साथ में है तो मुझे किस बात की डर होनी चाहिए मित्रों? आप भी सोचिए ना, हम डर जाते हैं, इसका अर्थ ही है कि हम अध्यात्म को भूल जाते हैं। और भगवान ने अगर साथ नहीं दिया, भगवान की अगर साथ नहीं मिल रही हो, तो पूरा संसार भी आपके साथ में हो तो भी आप इन उपद्रवों को जीत नहीं सकते, भावनाओं को जीत नहीं सकते। इसलिए हमेशा अध्यात्म नित्य होकर हम रहें। यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी, उसको छलिया भी बोलिए ना, प्यार से उसको कुछ भी बोले तो चलेगा, बस उसको हाथ जोड़ के बोलना है, भगवान हम तुझे शरण हैं, हम हमारे बूते पर ये कुछ नहीं कर सकते। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, ये हम पढ़ेंगे, रटेंगे, बोलेंगे, लेकिन आश्रय तो तेरा ही लेंगे। संभाल लेना भगवान, तेरे सिवाय हमारा और कौन है। मित्रों, यही तो वो सुनना चाहता है भगवान। बोल के देखिए, सचमुच ही अच्छा प्रभाव होगा। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।